हाँ जी दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले बात करते हैं इन शब्दों के अर्थ की। दोस्तों, प्रतिहार जो है इसका अर्थ होता है द्वारपाल, द्वारपाल या रक्षक। ठीक है, और ये जो गुर्जर है, गुर्जर शब्द बना है गुजरात्रा से। ये जो गुजरात्रा है ये दोस्तों गुजरात प्लस राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जिसको बोला जाता है गुजरात्रा, और वहीं से शब्द निकल कर आया गुर्जर। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये जो हमारा देश है भारत, इसके दोस्तों यहाँ पर पड़ता है राजस्थान और यहाँ पड़ता है गुजरात, और यहाँ का ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता था गुजरात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये वाली जो जाति है यानी गुर्जर प्रतिहार ये रहते थे यहाँ पर, और यहाँ पर रहते हुए इधर से यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है खाड़ी देश, बोलते हैं अपने इसको खाड़ी देश या कह सकते हैं अरब देश। तो दोस्तों यहाँ से इधर भारत की तरफ जब आक्रमण होते थे तो उन आक्रमणों को रोकने का काम करते थे ये गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार यानी द्वारपाल, और इसी से इनका नाम पड़ता है प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक प्रकार से भारत की रक्षा करने यानी कि द्वारपाल का काम करते थे। ठीक है, ये तो था इनका क्षेत्र। अब अपने अगर बात करें इनकी जानकारी की कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जानकारी की बात करें तो इनको प्रतिहार तो इसीलिए द्वारपाल इसीलिए बोला जाता था क्योंकि ये अरब देशों से होने वाले आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करते थे और देश की रक्षा करते थे। ठीक है, इनको द्वारपाल और इनको लक्ष्मण का वंशज भी बोला जाता है, लक्ष्मण का वंशज। और ये लक्ष्मण का वंशज बोला जाता है इनको ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर का जो अभिलेख है उस अभिलेख के अंदर इनको बोला गया है लक्ष्मण के वंशज। जिस प्रकार से लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की सारी उम्र एक द्वारपाल बनकर उनके साथ रहे थे, रक्षा की थी, उसी प्रकार यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार भारत देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब इनकी जानकारी की बात करें कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी सबसे पहले मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ये जो ऐहोल अभिलेख है ये अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। इस अभिलेख के अंदर गुर्जर प्रतिहार के लिए एक शब्द आया है गुर्जर, यानी बात करें तो सबसे पहले गुर्जर शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऐहोल अभिलेख में, और ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बाण, और इनका ग्रंथ था हर्षचरित। यहाँ पर भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे अगर अपने बात करें तो एक व्यक्ति आता है चीनी यात्री जिनका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, ये चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। और इस जब हर्षवर्धन के काल में आया था तो उस टाइम ये राजस्थान में भी आया था। और राजस्थान में कहाँ आया था? तो राजस्थान में आया था दोस्तों ये भीनमाल के क्षेत्र में यहाँ आया। और यहाँ ये जो सारी इसने यहाँ पर जो यात्रा की थी उस सारी यात्रा का जो वृत्तांत है वो वृत्तांत दिया था इन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की में। तो ह्वेनसांग कहाँ पर आया? राजस्थान में भीनमाल में। और
अपनी यात्रा का वृत्तांत कहाँ पर दिया? अपनी पुस्तक सीयूकी में। इस सीयूकी में गुर्जर प्रतिहारों के लिए जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करें जी गुर्जर। गुर्जर जो शब्द है उसके लिए तो इन्होंने अपनी भाषा के अंदर एक शब्द यूज़ किया था, शब्द लिया था, वो शब्द था कुचेलो। ठीक है, ये शब्द तो दिया गया था गुर्जर के लिए। ठीक है, अब ये जो भीनमाल है, इस भीनमाल के लिए भी एक शब्द उपयोग में लिया था और वो शब्द था पीलो मोलो। पीलो मोलो। ठीक है, यानी भीनमाल को तो क्या बोला इसने? पीलो मोलो। और गुर्जर को क्या बोला? कुचेलो। ठीक है, ये था ह्वेनसांग का वर्णन। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पर हमने ये पढ़ा, ग्वालियर का जो अभिलेख था ये था जो गुर्जर प्रतिहारों का शासक, आगे अपने पढ़ेंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख था जिसके अंदर इनको लक्ष्मण का वंशज बोला गया है। ये थी इनके बारे में मुख्य जानकारी जो मिलती है। अब अगर दोस्तों अपने बात करें कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो अब अपना पॉइंट है गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक राजस्थान के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इसको राजस्थान का इतिहास का जनक भी बोला जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा कि ये तो विदेशी हैं। किनको? गुर्जर प्रतिहारों को। इनको कहा कि ये यहाँ के वंशज नहीं है, ये विदेशी जाति हैं। और इस बात में इनका समर्थन किया था विलियम क्रुक ने। किसने किया था? विलियम क्रुक ने। ये व्यक्ति क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि ये जाति कौन सी है? विदेशी। अब फिर विदेशी है तो फिर कौन सी जाति है? तो ये कहते हैं कि ये थे शक व सीथियन जाति के लोग थे जो यहाँ पर आकर बस गए। अब क्यों कहा कि ये शक व सीथियन जाति के हैं? क्योंकि इनके कहने के अनुसार इनकी और गुर्जर प्रतिहारों की जो परंपराएं हैं वो लगभग समान है। इस आधार पर इसने कहा कर्नल जेम्स टोड ने कि ये गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो शक सीथियन है। गुर्जर प्रतिहार कैसे बने? तो इनके कहने का मतलब ये था कि ये यहाँ पर आए भारत में और उसके बाद यहाँ पर एक ऋषि वशिष्ठ थे जिन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। ठीक है, और उस यज्ञ के अंदर इस जाति को मंत्रोच्चारण वगैरह किए यज्ञ के अंदर, और इस जाति यहाँ पर इस यज्ञ में अग्निकुंड में इनकी परीक्षा ली। ठीक है, परीक्षा वगैरह लेकर इनको पवित्र कर दिया। ठीक है, तो ये किसका कहना था? कर्नल जेम्स टोड का, जिसके अंदर इसका समर्थन किसने किया? विलियम क्रुक ने। और इनको कहा विदेशी जाति। इनके अलावा एक व्यक्ति और है जिसका नाम है DR भंडारकर, और ये व्यक्ति भी इस जाति को बोलते हैं विदेशी। कौन सी जाति बोली है इन्होंने? विदेशी। और ये तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो विदेशी जाति है, ये यहाँ पर एक जाति आई थी हूण जाति ने आक्रमण किया था भारत में, और उनके साथ आई थी एक जाति खज्जर। कौन सी जाति? खज्जर जाति। और यहीं से निकल कर आए हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो ये तीन व्यक्ति इनको विदेशी मान रहे हैं। ये कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक तो शक और सीथियन से मान रहे हैं, और DR भंडारकर कह रहे हैं कि ये लोग हूणों के साथ एक खज्जर जाति आई थी। ठीक है, और उन्हीं के आगे चलकर ये वंशज हैं। उसके अलावा और भी इतिहासकार हैं, जैसे अरबी इतिहासकार हैं जिसमें सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया। ये आए थे मिहिर भोज के समय। ठीक है, सुलेमान और अल मसूदी कहाँ के हैं? अरब यात्री हैं। इन्होंने इनके बारे में गुर्जरों को कहा था जुर्ज। कौन सा शब्द यूज किया था सुलेमान ने?
जुर्ज। किनको कहा था? गुर्जरों को, ठीक है, जुर्ज। और जो अल-मसूदी हैं इन्होंने इनके बारे में शब्द लिया था गुर्जरों के बारे में, अल गुर्जर। अल-मसूदी ने क्या कहा था? अल गुर्जर। और अल गुर्जर तो सारे गुर्जर वंश के लिए बोला था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे उनके लिए इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था, वो शब्द था बोरो। यानी शासकों के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया? बोरो। सुलेमान ने इनको क्या कहा? जुर्ज। और अल-मसूदी ने क्या कहा? अल गुर्जर। और शासकों के लिए शब्द कौन सा उपयोग में लिया? बोरो। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं इनके बारे में। अभी अपने इनकी उत्पत्ति से संबंधित बातें कर रहे हैं। इसके बाद हमने ह्वेनसांग का नाम पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा गौरीशंकर ओझा का नाम आता है। इन लोगों ने इनको बोला था क्षत्रिय। गुर्जर प्रतिहारों को क्या बोला था? क्षत्रिय। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, डी.आर. भंडारकर इनको विदेशी बता रहे हैं। ह्वेनसांग, गौरीशंकर ओझा इनको क्षत्रिय बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है चंद्र बरदाई। ये जो चंद्र बरदाई हैं ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी भी थे और उनके मित्र भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और इस ग्रंथ के अंदर इनके बारे में यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखा था कि गुरु वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर घोर तपस्या की। क्या किया? आबू पर्वत पर घोर तपस्या। जैसे हमने पहले बात की थी ना कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे, लेकिन कोई भी वंश यहाँ पर रक्षा नहीं कर पा रहा था भारतीयों की, ठीक है। तो तब जाकर गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया, हवन किया, अग्नि कुंड किया और वहाँ पर उन्होंने तपस्या के द्वारा आबू पर्वत पर, कौन कह रहा है? पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्र बरदाई ये बात कह रहा है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, तो वहाँ पर अग्निकुंड से 4 जातियां, अब कई जगह पर जातियां मिलता है, कई जगह पर 4 योद्धा मिलता है, 4 जातियां पैदा की मानव जाति की रक्षा के लिए। वो 4 जातियां कौन कौन सी थी? वो 4 जातियां थी, एक तो प्रतिहार और दूसरी थी परमार और तीसरी थी चालुक्य और चौथी थी चौहान। ये 4 जातियां, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 जातियां, यही इनका क्रम है। इसी क्रम से इनको यहाँ पर उत्पन्न किया गया था, ठीक है। कहाँ पर कह रहे हैं? पृथ्वीराज रासो के अंदर कौन कह रहे हैं? चंद्र बरदाई, ठीक है। और इसके अलावा इनका समर्थन, चंद्र बरदाई का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन्सी। इस प्रकार कर्नल जेम्स टॉड का विलियम क्रुक ने किया था समर्थन, उसकी बात को जायज़ ठहराया था। उसी प्रकार चंद्र बरदाई की बात का समर्थन कौन कर रहे हैं? सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन्सी भी इस बात को मान रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की स्थापना उत्पत्ति की थी, ठीक है। इसके अलावा इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ और तथ्य हैं, जिसके अंदर एक नाम आता है घटियाला लेख का। कौन सा लेख है? घटियाला अभिलेख। और एक तो है घटियाला अभिलेख और एक नाम आता है बाउक लेख। कौन सा? बाउक लेख। ये दोनों इनको ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्राह्मण गुर्जर प्रतिहारों को। अलग अलग कोई विदेशी मान रहा है, कोई क्षत्रिय मान रहा है, तो यहाँ पर ये घटियाला लेख और बाउक लेख क्या मान रहे हैं? इनको ब्राह्मण मान रहे हैं। ब्राह्मण कैसे मान रहे हैं? तो ये कहते हैं
कि गुर्जर प्रतिहार का जो वास्तविक संस्थापक, शुरुआती संस्थापक, यहाँ उसको कह सकते हैं कि जो आदि पुरुष वो था राजा, एक था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। ये कहते हैं, इन लेखों के अंदर कहा गया है कि हरिश्चंद्र ने 2 शादियां की। क्या की? 2 शादियां। एक तो की इन्होंने ब्राह्मणी से, ठीक है, एक तो किससे की? ब्राह्मणी से, और एक इन्होंने शादी की क्षत्राणी से, और इस क्षत्राणी का नाम था भद्रा, ठीक है। और इससे आगे चलकर फिर 4 संतानें हुई, जो कि आगे चलकर फिर यहाँ से इनका जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो शुरू हो जाता है। ये इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके जो ऐतिहासिक जो जानकारी है उनके बारे में क्लास थी। अगली क्लास में अपने एक एक करके इनके किस प्रकार से स्थापना हुई, किस प्रकार से आगे चलकर ये मंडोर का इतिहास पढ़ेंगे, भीनमाल का इतिहास पढ़ेंगे, कैसे इनकी जो अलग अलग जो जातियां थी, शाखाएं थी अलग अलग, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।